अब यहाँ पर आपको बताएं, लेस्को को मजीद 30,000 सिंगल फेस मीटर्स का स्टॉक मिल गया। कंपनी ने 24 दिसंबर तक जमाशुदा डिमांड नोटिस के मीटर जारी कर दिए। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की काविशों से मीटर्स की खेप मौसूल हो गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को की जानिब से चंद रोज के दौरान 88,000 मीटर्स जारी किए गए। गुज़श्ता 6 माह से सिंगल फेस मीटर्स की किल्लत पैदा हुई थी, जिसकी वजह से न्यू कनेक्शन डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। लेस्को ने न्यू कनेक्शन के लिए मीटर्स का अजरा शुरू कर रखा है, ताहम खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए ताहाल मीटर्स का अजरा नहीं हो सका। अब आपको बताएं कि लेस्को में अहम तरीन ओहदों पर प्राइवेट सेक्टर से तकर्रियों का फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी के तकर्रुर का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं, जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करके तकर्री के अमल को मुकम्मल करेगा। लेस्को में कंपनी सेक्रेटरी की अहम तरीन नशीस्त 1 साल से खाली पड़ी है। जूनियर ऑफिसर को आर्जी चार्ज देकर कंपनी सेक्रेटरी की नशीस्त पर काम चलाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल भी आखिरी मराहिल में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को चीफ के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर चुका है, जिसकी वजह से जल्द तकर्री होने का इम्कान है। पंजाब की गाड़ी दूसरे सूबों में रजिस्टर नहीं होगी। शहरी विफाक में भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने काबीना से मंजूरी ले ली। पाबंदी के बावजूद रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की गाड़ी बंद री रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना भी होगा। हुकाम के मुताबिक दूसरे सूबों या विफाक में रजिस्ट्रेशन से टैक्स वसूली में मुश्किलात हो रही हैं। अब टैक्स बचाने के लिए दूसरे सूबों या विफाक से गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवाई जा सकेंगी। पंजाब के शहरियों की गाड़ियां अपने ही सूबे से रजिस्टर्ड होंगी। एक्साइज हुकाम का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फैसला। एक्साइज हुकाम के मुताबिक दूसरे सूबे में रजिस्ट्रेशन करवाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। एक्साइज हुकाम का कहना है कि पाबंदी के बावजूद रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की गाड़ी बंद की जाएगी और री रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना भी होगा। दूसरे सूबों या विफाकी रजिस्टर्ड गाड़ी दोबारा पंजाब में री रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। दूसरे सूबों या विफाक में रजिस्ट्रेशन से टैक्स नादरा के जिले कोर्ट्स को मद्देनजर रखकर पंजाब से बाहर रजिस्ट्रेशन कंट्रोल की जाएगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए काबीना से मंजूरी ले ली गई है। कानून साजी के लिए जल्द समरी हुकूमत को भिजवाई जा रही है। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की अबूरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। यूएचएस ने 4,000 उम्मीदवारों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। अबूरी लिस्ट ओपन मेरिट और कोटा सीटों पर दाखिले के लिए लगाई गई है। लिस्ट में से 3,121 उम्मीदवारों को मेरिट पर MBBS में दाखिला मिल सकेगा। दाखिलों के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी से। जी जाहिर चौधरी। पंजाब के जो 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें दाखिलों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो अबूरी लिस्ट है ओपन मेरिट के लिए और कोटे पर दाखिले के लिए वो जो है वो जारी कर दी गई है। लिस्ट में 3,121 उम्मीदवारों को ओपन मेरिट पर जो है वो MBBS में दाखिला मिल सकेगा। ये टॉप 4,000 जो एप्लीकेंट थे 16,000, उनमें से 4,000 जो टॉप मेरिट होल्डर हैं वो इस अबूरी मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। UHS के एलामिये के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिले के लिए रवा साल जो ओपन मेरिट है वो 94.3% रहने तक का इम्कान है। इस अबूरी मेरिट लिस्ट के मुताबिक अबूरी मेरिट लिस्ट जो है वो उसके हवाले से जो इतराज़ात हैं वो 24 घंटे तक UHS को जो है वो दर्ज करवाए जा सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल जो है उसके ऊपर ये इतराज़ात जो है वो वसूल किए जाएंगे और इसके बाद जो है वो उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजेस के मुताबिक जो है वो उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का 20 जनवरी से जो है वो इस लिस्ट का जो है वो इजरा होगा और उसके बाद ये दाखिले शुरू किए जा सकेंगे। जी ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। उगलटाविन यूनियन के इंतखाबात का मामला, मुख्तलिफ नशिस्तों पर कागजात नामजद की जमा करवाने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मुख्तलिफ नशिस्तों पर मुतातिद उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजद की जमा करवाए गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, ऑल रावियन यूनियन के इंतखाबात 2025-2027 के लिए सदर की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर 7 मुख्तलिफ उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह ही नायब सदर की नशिस्त पर 8 मर्द और 4 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा जो अहम नशिस्त है जनरल सेक्रेटरी, इसकी अहम नशिस्त पर
8 उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजद की जमा करवाए हैं और इसी तरीके प्लान सेक्रेटरी की नशिस्त पर 7 और मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर कागजात नामजद की जमा करवा दिए हैं। ओल्ड राबिन यूनियन इंतखाबात में एग्जेक्टिव मेंबर की नशिस्त पर 26 उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजद की जमा करवाए हैं और मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवार की बाकायदा तौर पर जो हतमी लिस्ट है वो 24 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि ओल्ड राबिन यूनियन के चुनाव का दिन 23 फरवरी शेड्यूल है। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। मजंग चुंगी मुस्लिमगंज का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, फिल्ट्रेशन प्लांट के नल भी गायब हो चुके हैं, इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। शहरी प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे उस्मान खातिम से। जी उस्मान खातिम। मैं इस वक्त मजांग के इलाके मुस्लिमगंज में मौजूद हूँ। मेरे अक्ब में बासा का फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि खराब है, इसकी टूटियां, इसके नल भी गायब हो चुके हैं और यहाँ के मकीन साफ पानी की मुफ्त सहूलत से महरूम है। या तो उन्हें प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाना पड़ रहा है या फिर वो दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाने पे मजबूर है। हमारे साथ यहाँ के मकीन भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये कब से फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला चल रहा है और ये हल क्यों नहीं हो रहा? सर जी, 15 दिन हो गए। हम तो रोज आते हैं, पूछते हैं, किसी को पता ही नहीं किसी को कि ये भी काम करना है। 15 दिन हो गए, पानी नहीं मैसर। ये देखें आप सामने, आपके टूटियां गैप हो गई, कार के ले गए, लोग काट के ले गए और ये सामने घर है, पूरा मोहल्ला तकरीबन परेशान है हमारा। अभी वो बुर्जी से या समनाबाद से इतनी दूर जाके ना पानी लेकर आते हैं। पानी का बहुत मसला बना हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट इसको तवज्जो नहीं दे। इंतजामिया जो बिल्कुल खामोश है, उन्हें पता ही नहीं। आना चाहिए, उनको देखना चाहिए यार क्या मसला तो नहीं। जी बिल्कुल, जो यहाँ के शहरी हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि 15 दिन से वो साफ पानी की सहूलत से महरूम है और जी उस्मान खादिम का बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब इत्फाक अस्पताल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल है, इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। बिल्कुल, इत्तफाक हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मॉडल टाउन का ये जो कि पार्क है उसके अंदर नस्ब किया गया ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि अरसा दराज से मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इसे तब्दील नहीं करवाया गया। इसके नलके भी टूट फूट का शिकार हैं और जो बिल्डिंग है वो भी खस्ता हाल हो चुकी है। जबकि अरसा दराज से ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, इसकी वजह से जो अहले इलाका है उन्हें दूर दराज से पानी भर के लाना पड़ता है। साफ़ पानी यहाँ पर मुहैया नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से अपील भी की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल किया जाए या फिर इसके साथ एक नया बना दिया जाए कि लोग जो शहरी हैं वो साफ़ पानी हासिल कर सकें और गंदा पानी पीने की वजह से जो बीमारियां लग रही हैं, इलाके में बीमारियां फैल रही हैं, उससे भी बचा जा सके। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चाइना स्कीम ब्लॉक D1 में सीवरेज का निज़ाम इंतज़ामी गफलत का शिकार है। सीवरेज का गंदा पानी घरों के सामने जमा और फिजा में ताफुन का राज बरकरार है। मज़ीद अहवाल जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा। इस वक्त मैं चाइना स्कीम D1 के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। ना सिर्फ सीवरेज का निज़ाम बल्कि यहाँ पर जो स्ट्रीट बेल्ट है वो भी शदीद जो है वो बदहाली का शिकार है, कूड़ेदान बन चुकी है। भैंसें बांधी हुई हैं रिहायशों ने यहाँ पर अपनी और अरसा दराज से सूरत हाल इस इलाके में जो है जू की तू मौजूद है। ख़ास तौर पर जो सीवरेज का गंदा पानी है वो रिहायशों के घरों के सामने जमा है, जिसके बायस उनकी नींदें जो है वो हराम हुई हैं। ट्रैफिक का तसलसल इस इलाके में शदीद मुतासिर रहता है, बिलखसूस रात के औकात में बाइक के साथ हादसात या ख़वातीन का गिर जाना जो है वो यहाँ पर मामूल है। ट्रैफिक दूसरी सड़क जो है दूसरी तरफ से गुजरती है ज़्यादातर, चूँकि यहाँ पर गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई बाइक जो है वो गिर जाती है। और यहाँ के रिहायशों की जानिब से बताया जा रहा है कि बारहा इंतज़ामिया को इस तमाम हवाले से जो है वो आगाह किया गया है, रुजू किया गया है, मगर अभी तक। जी उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। अगर बात की जाए लिटन रोड की तो गाजी इलमदीन शोदा पार्क की अबतर सूरत हाल है। पार्क के जंगले टूट फूट का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लिटन रोड पे, जहाँ पे मेन रोड पे वाक़या ये जो पार्क है अवामी पार्क है, जिसकी खस्ता हाली इतनी ज़्यादा है कि इलाका मकीन यहाँ पे रुख नहीं कर पाते हैं। इसकी खस्ता हाली के वाले से बताऊँ तो यहाँ पे ना घास है जो कि पार्क की एक बुनियादी चीज़ होती है, बेंचेस भी नहीं हैं, साथ ही साथ रोड पर वाक़या है तो कोई हिफाजती दीवार भी नहीं है कि बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ से खेल सके। मज़ीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुझे बताएँ कब से ये पार्क जो है इतना खस्ता हाल है और गंदगी का शिकार? बेटा ये कोई 20 साल से गंदगी का शिकार है, टूटा फूटा, कोई यहाँ इंतजाम ना बैठने का, ना लाइट है, ना कोई पाउडर वाले लोग रात में यहाँ बैठते हैं, डर लगता है बच्चों को घर में उठा के ना खुली जाए, कोई सब परेशानी हाल नहीं है। हाँ
जी बिल्कुल, उनका कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अंदर यहाँ का गंदा हाल है कि यहाँ पे मंशियात के आदि अफराद बैठते हैं और फिर डर लगता है कि बच्चे यहाँ पे ना खेलें। जी अफशां, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद अमान का हल्का N 129 PP 172 का दौरा। समनाबाद, कलियार रोड, कादरपुरा बाजार तब बंद रोड सीवरेज की नई पाइपलाइंस बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। दौरे का अहवाल जाने के अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। मोड़ समनाबाद में वाक़े कलियार रोड था बंद रोड तक सीवरेज के 70 साल पुराने दरीना जो पाइपलाइंस के काम को बिछाने के हवाले से आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीधे रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद दुबान ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इनसे बात करेंगे। सर, कितनी लागत का ये प्रोजेक्ट है और कब इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये जी 540 मिलियन यानी 54 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है जी। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का पूरा इलाका मशहूर है। कलियार रोड से लेकर बंद रोड तक जो मेजर आर्टरी थी, जहाँ पर बहुत बड़े मसाइल थे ब्लॉकेट के, और जिसकी वजह से बेशुमार हमारी PP 172 129 के बहुत बड़े इलाके जो थे वो मुतासर थे। आज इस प्रोजेक्ट का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया है और इस प्रोजेक्ट की तकमील से इंशाअल्लाह ताला अगले 30 से 35 साल तक की आने वाली हमारी जनरेशन्स को भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और हमारे जो सीवरेज के और जो हमारे पानी रिवर्स करता है और जो हमारे ब्लॉकेट हो जाती हैं और हमारे गली मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाता है, ये तमाम मसाइल जो हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से एड्रेस होंगे। और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। हमने 3 से 4 माह की मुद्दत में इसको कंप्लीट करवाना है। टाइम लाइन्स के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट हो रहा है। और इस मंसूबे की तकमील से मैं समझता हूँ कि NA 129 के लोगों का जो देरीना मसला है, जो कि सीवरेज के मसाइल के हवाले से था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। 54 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 4 माह के अरसे के अंदर। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।